ये है वक्त मीडिया। जिला मुरादाबाद के कुंदरकी में 26 अक्टूबर 2025 को KGF की जानिब से कुंदरकी महोत्सव में एक शानदार मुशायरे व कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। सदरे मुशायरा रहे हाजी जहीर अहमद साहब, साबिक मेंबर उर्दू अकादमी यूपी। मेहमान खुसूसी रहे रघुराज सिंह यादव साहब, चेयरमैन बिलारी। मेहमानाने एजाजी रहे बाबू दिनेश बल भटनागर साहब, समाज सेवी कुंदरकी। हाजी हशमत रजा साहब, समाज सेवी कुंदरकी। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे कुंदरकी का नाम मुशायरे व कवि सम्मेलन में रोशन करने वाले नौजवान शायर राशिद राहत साहिबा के लिए जिंदाबाद है। समुंदर के मुकाबिल में कहां फिर झील होती है, बुलंदी की मसाफत तो हजारों मील होती है। समुंदर के मुकाबिल में कहां फिर झील होती है, बुलंदी की मसाफत तो हजारों मील होती है। बड़ी सहरा नवर्दी की जरूरत होती है साहब, तो फिर जाकर कहीं एक शेर की तकमील होती है। कम से कम एक दो मुखालिफ भी तो होने चाहिए, सबको खुश रखने में तुम सबके बुरे हो जाओगे। सच को समझाने की खातिर यह दलीलें, ये जुनून देख लेना, एक दिन तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओगे। आइए उस शख्सियत का इस्तकबाल हमें करना है जिन्होंने पूरी दुनिया को बसारत भी अता की है, बसीरत भी अता की है, नजर भी अता किया है, नजरिया भी अता किया है। यानी कि अपने शेरी अंदाज से लोगों को चौंकाया है और ये बताया है कि फिक्र क्या होती है, सोच क्या होती है, तखय्युलात किस चीज का नाम है। सरहद पार करते हुए पूरी दुनिया में देवबंद वो सरजमीन है जो इल्मी और अदबी हवाले से पूरी दुनिया में जानी जाती है। उस सरजमीन से उठकर पूरी दुनिया में सफर करने वाली शख्सियत, उर्दू के जिस्म को खुशबू और हिंदी के माथे को बिंदी अता करने वाली शख्सियत जनाब डॉक्टर नदीम शाह साहब की है। मैं गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं, भरपूर तालियों के दरमियान स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए। बहुत 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 शुक्रिया था आसिम भाई, आपका भी। उम्मीद फाजली ने कहा था कि ये सरदरात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, ये सरदरात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर चले जाते। लेकिन आप अब तक बैठे हुए हैं तो इसके लिए राशिद राहत साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद कि आपने कुंदरकी में ये माहौल पैदा किया, इन लोगों को इकट्ठा किया, इन्हें तैयार किया। बहुत बहुत मुबारकबाद इस मुशायरे के लिए भी और ऐसे सुनने वालों के लिए भी। उधर वाला इजाजत है, इरशाद। आइए मैं 10-15 मिनट में सब काम पूरा हो जाएगा, जल्दी जल्दी आपको सुनाता हूँ। एक मतले से शुरू करता हूँ। देखिए अब ये मुशायरा तो नहीं रहा, वो अब तो ये एक ऐसी महफिल हो गई कि यहाँ वो चीज़ें सुनाई जा सकती हैं जो मुशायरों में हम जुर्रत नहीं करते सुनाने की। तो आइए मैं कुछ ऐसे शेर आपको सुनाता हूँ जो मुशायरों में बहुत कम सुनाता हूँ। एक मतला सुनाता हूँ, मतला सुन लीजिए। मतला ये है कि ये वक्त क्यों तेरी तस्वीर पर गंवाते हैं। क्या बात है। ये वक्त क्यों तेरी तस्वीर पर गंवाते हैं। वाह। जब इनसे बनती नहीं है तो क्यों बनाते हैं। वाह वाह। ये वक्त क्यों तेरी तस्वीर पर गंवाते हैं। जब इनसे बनती नहीं है तो क्यों बनाते हैं। वाह। ये हम नहीं हैं, न होंगे, न हो सकेंगे कभी। क्या मिसरा है। ये हम नहीं हैं, न होंगे, न हो सकेंगे कभी। वो और हैं जो तेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वाह वाह वाह। ये हम नहीं हैं, न होंगे, न हो सकेंगे कभी। क्या कहने नदीम भाई, जिंदाबाद। वो और हैं जो तेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वाह। वो और हैं
जो तेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। एक मतलब और सुन लीजिए, मतलब सुनाता हूँ, सुनिए। मतलब ये है कि हमारा यूं तेरी बाहों से जी नहीं भरता, हमारा यूं तेरी बाहों से जी नहीं भरता, कि जैसे जिस्म का सांसों से जी नहीं भरता। हाय वाह। अब शेर सुनिए साहब, कि जैसे जिस्म का सांसों से जी नहीं भरता, वाह। कहाँ तलक तेरी आवाज ही पे सब्र करें, वाह। कहाँ तलक तेरी आवाज ही पे सब्र करें, गले लगा हमें बातों से जी नहीं। वाह वाह, कहाँ तलक तेरी आवाज ही पे सब्र करें, वाह। गले लगा हमें बातों से जी नहीं भरता। और अपने मिजाज का शेर सुनाता हूँ, सुनिए। गले लगा हमें बातों से जी नहीं भरता, वाह। है खौफनाक हकीकत सरों पे इनके मगर, है खौफनाक हकीकत सरों पे इनके मगर, मेरे कबीले का ख्वाबों से जी नहीं भरता। है खौफनाक हकीकत सरों पे इनके मगर, मेरे कबीले का ख्वाबों से जी नहीं भरता। बहुत। और एक शेर ये सुनिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा, हाजिर करता हूँ हुजूरे वाला, आप भी सुनिए। मेरे कबीले का ख्वाबों से जी नहीं भरता, अभी तो देखना माथा भी मेरा चूमेगी, अभी तो देखना, अभी तो देखना माथा भी मेरा चूमेगी, कि माँ का सिर्फ दुआओं से जी नहीं भरता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नदीम भाई फिर पढ़ दीजिए शेर को। वाह 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 वाह। अभी तो देखना माथा भी मेरा चूमेगी, कि माँ का सिर्फ दुआओं से जी नहीं भरता। और ये भी सुन लीजिए शेर, कि माँ का सिर्फ दुआओं से जी नहीं भरता, फिर आज तोड़ दिया दिल किसी का ना कहकर, फिर आज तोड़ दिया दिल किसी का ना कहकर, नदीम तेरा गुनाहों से जी नहीं भरता। फिर आज तोड़ दिया दिल किसी का ना कहकर, क्या बात है। नदीम तेरा गुनाहों से जी नहीं भरता। वाह। एक गजल और इसी सिलसिले की सुनाता हूँ, वो भी तरन्नुम से भी सुन लीजिएगा, पहले कुछ सुन लीजिए, उसके बाद फिर जो आपका हुक्म होगा मैं हाजिर हूँ साहब। मतलब सुनिए साहब, मतलब थोड़ा सा जरा बारीक है, हाजिर करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा आपको सुनिए। मतलब ये है कि तकब्बुर का नतीजा है ये सब जानी, नहीं समझे। तकब्बुर का नतीजा है, तकब्बुर का नतीजा है ये सब जानी, नहीं समझे। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी, वाह 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 वाह। नदीम भाई जिंदाबाद। तकब्बुर का नतीजा है ये सब जानी, नहीं समझे। वाह। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी। वाह। अब शेर सुनिए साहब, तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी, नहीं समझे। उसे कहना पड़ा हमसे, सो हम पे इसलिए लानत। उसे कहना पड़ा हमसे, सो हम पे इसलिए लानत। हम उसको देखकर उसकी परेशानी नहीं समझे। उसे कहना पड़ा हमसे, सो हम पे इसलिए लानत। वाह। हम उसको देखकर उसकी परेशानी नहीं समझे। वाह। चमन में फूल छोड़ो खार तक पैदा नहीं होंगे। चमन में फूल छोड़ो खार तक पैदा नहीं। चमन में फूल छोड़ो खार तक पैदा नहीं होंगे, अगर अब भी निगहबां की निगहबानी नहीं समझे। अगर अब भी निगहबां की निगहबानी नहीं समझे। क्या खूबसूरत। और शेर साहब ये भी सुनिए, एक और शेर सुनाता हूँ, सुनिए बतौर खास सुनिए साहब। हम उसकी आंख के आंसू को मोती तो नहीं कहते। हम उसकी आंख के आंसू को मोती तो नहीं कहते, मगर ये सच है हम उसको कभी पानी नहीं समझे।
क्या बात मगर है। ये सच है हम उसको कभी पानी नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और ये शेर सुनिए, ये उन बच्चों के लिए कहा गया है कि जिनके माँ बाप उनके लिए अच्छी खासी दौलत छोड़ देते हैं, या जिनके विरसे में जिनको अच्छी दौलत मिलती है, उनके लिए शेर कहा है। वो कैसे दौलत कमाई गई होगी, इसी पस मंजर में ये शेर है, सुनिए। तुम्हारे घर में क्यों फैली है वीरानी नहीं समझे। तो आप सुनिए शेर, आपको मजा देगा। ये रास्ता पहले पर्वत था, ये रास्ता पहले पर्वत था, जहां अब दौड़ते हो तुम। आए हाय, जहां अब दौड़ते हो तुम। ये रास्ता पहले पर्वत था जी, जहां अब दौड़ते हो तुम। बहुत मुश्किल से आई है ये आसानी नहीं समझे। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रास्ता पहले पर्वत था जहां आप दौड़ते हो तुम। वाह, बहुत मुश्किल से आई है ये आसानी नहीं समझे। नहीं समझे। बहुत मुश्किल से आई है ये आसानी नहीं समझे। और चंद शेर सुनाता हूँ, फिर चंद शेर, एक बिल्कुल ताज़ा गजल आपको तरन्नुम में सुनाऊंगा, और कुछ शेर सुन लीजिए। एक मतला और सुनाता हूँ। मतला ये है कि करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। करम ये था कि भंवर से तो हम उभारे गए। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। सितम ये है कि किनारे पे लाके मारे गए। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना। जब आए वक्त तो मसनद से खुद उतर जाना, वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। वगरना जो नहीं उतरे थे वो उतारे गए। और हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह वाह वाह, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे। बहुत बड़ा शेर है ये, बहुत जिंदाबाद। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। वाह, एक मतला और आपको सुनाता हूँ, ये भी सुन लीजिए। मतला आपको अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए। और देखिए साहब, ये आज का दौर देखिए, और मेरा शेर आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। हुजूरे वाला बतौर खास सुनाता हूँ। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। कम से कम मैंने छुपा ली। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर जिंदाबाद। वाह, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह। और शेर ये भी सुनिए साहब, और तलाश कीजिएगा तो कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर मिल जाएगा। हाजिर करता हूँ, सुनिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। और एक शेर ये भी सुनाता हूँ। देखिए साहब, एक फैसला आजकल हम बहुत जल्दी करते हैं कि ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। तो मेरा मानना ये है, ये खुदा का मामला है, वो किसको कहाँ भेजेगा। अब ये शेर सुनाता हूँ, सुनिए। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं।
वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं? वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं? वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए? जिंदाबाद जिंदाबाद। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं? वाह। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, हमारे सामने, हमारे आसिम भाई सुनिए, हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, वाह। लिहाज ये है कि बस उम्र में बड़े हैं आप। हमारे सामने अब तक जो यूं खड़े हैं आप, वाह। लिहाज ये है कि बस उम्र में बड़े हैं आप। वाह। लड़े हैं आप अभी सामने के दुश्मन से, लड़े हैं आप अभी सामने के दुश्मन से, जो आस्तीन में है उनसे कब लड़े हैं आप? वाह। लड़े हैं आप अभी सामने के दुश्मन से, जो आस्तीन में है उनसे कब लड़े हैं आप? वाह। और एक शेर ये भी सुनिए, ये जबान का शेर अच्छा लगेगा आपको। जो आस्तीन में है उनसे कब लड़े हैं आप? ये हमारे दोस्त बैठे हैं नवीन नीर, नवीर भाई, ये शेर सुनाता हूँ आपको। नजर तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन सुना रहा हूँ। लिहाज ये है कि बस उम्र में बड़े हैं आप। वाह। बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी जी, बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी, अभी अभी तो जरा इश्क में पड़े हैं आप। बता के आपको नुकसान क्या डराएं अभी, वाह। अभी अभी तो जरा इश्क में पड़े हैं आप। वाह। और एक मतलब ये भी सुन लीजिए, फिर वो गजल सुनाता हूँ आपको। देखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को संभालना। अगर कोई ये सीख जाए तो वो सबको संभाल सकता है। मतलब हाजिर करता हूं, सुनिए। मतलब ये है कि मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। मुश्किल था पर जादू करना, मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। वाह। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए। अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आपको तो तहजीब मिली थी विरसे, आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में। आप कहां से तू करना सीख गए। अरे क्या सलीके से कहा गया शेर है। आपको तो नदीम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर पढ़ लीजिए। वाह वाह वाह। आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आप कहां से तू करना सीख गए। आप कहां से तू करना सीख। वाह। हुजूरे वाला, मैं अगर इजाजत दे तो एक मतलब एक दो शेर तहत में और सुना दूं। बिल्कुल इरशाद। एक मतलब और सुन लीजिए। मतलब ये है कि देखिए, मतलब थोड़ा सा जल्दी निकल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। मतलब ये है कि हर खत्ते पर रहने में आसानी हो, हर खत्ते पर रहने में आसानी हो, पानी बन जो बहने में आसानी हो। वाह। पानी बन हर खत्ते पर रहने में आसानी हो। वाह। पानी बन जो बहने में आसानी हो। वाह। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। वाह वाह। उसको इज्जत कैसे दिलवा सकते हो, जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो। और ये भी शेर देखिए, गजल का शेर सुनाता हूँ। जिसको जिल्लत सहने में आसानी हो, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, मुश्किल में मत पड़ जाना, मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी।
मुश्किल में मत पड़ जाना हाँ कहकर तुम, वो कहना जो कहने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया। अब आइए मैं जल्दी से आपको एक गजल तरन्नुम से सुनाऊं। एक मतला सुन लीजिए, हाजिर करता हूँ, सुनिए। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। वाह, ख्वाब जो पूरे करने हो तो, ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। वाह, ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी। जिंदाबाद जिंदाबाद नदीम भाई, वाह 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 वाह। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। वाह, शेर सुनिए। अताओ तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। वाह, तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। मेहनत करनी पड़ती है। वाह, तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है, इज्जत करनी पड़ती है। वाह। और ये शेर भी सुनिए। देखिए एक लफ्ज है इसमें और वो लफ्ज आपको मजा देगा, उसी लफ्ज से शेर बना है, सुनाता हूँ, सुनिए। इरशाद। इज्जत भाई हाजिर करता हूँ, सुनिए। इज्जत करनी पड़ती है वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करूं। आए हाय क्या मिसरा। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। बात करनी पड़ती है। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती है। क्या शुस्ता मिसरा है, वाह क्या खूबसूरत शेर है। नदीम भाई फिर पढ़ दीजिए, वाह वाह वाह। तालियों के दरमियान एक बार इस्तेमाल कीजिए, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत वाह 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 वाह। अच्छा था, बहुत वाह, बहुत शुक्रिया। मैं मेरी जो 7-8 दिन की थकन थी वो उतार दिया आपने। वाह, बहुत ही जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनाता हूँ, सुनिए सुनिए। मेहनत करनी पड़ती है। वाह, आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती। वाह,
बहुत शुक्रिया। आप ये भी शेर सुनिए साहब और महसूस कीजिए उन लोगों का दर्द जो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जरिया माश के लिए जाता है, रोजी रोटी के लिए जाता है, उनका दर्द महसूस कीजिएगा। सुनिए भाई, ये आवाज भैया भैया ऐसा मत कीजिए प्लीज। सुनिए शेर। घर की कीमत क्या होती है, घर वाले क्या होते हैं। हाय हाय, घर की कीमत क्या होती है, घर वाले घर की कीमत क्या होती है, घर वाले क्या होते हैं। उनसे पूछो जिनको घर से हिजरत करनी पड़ती है। उनसे पूछो जिनको घर से हिजरत करनी पड़ती। सारे मर्दों का ये दर्द है। सुनिए, आखिरी शेर बतौर खास सुनाता हूँ आपको, और ये कह के सुनाता हूँ कि देखिए मेरी हिम्मत जो मैं कर रहा हूँ उसके दाद चाहता हूँ आप लोगों से। सुनिए। हिजरत करनी पड़ती है, वाह, आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। आपके बस की बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। वाह। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। वाह, जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करना। वाह, मैं अच्छा सुनिए, मैंने कहा शुरू में ही कहा था कि ये एक ऐसी महफिल है कि यहाँ सब जरूरतें की जा सकती हैं। मैं एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ, एक नज्म सुन लीजिए, फिर उसके बाद एक गजल जो आपका हुक्म है वो सुनाता हूँ। देखिए, नज्म का उन्वान है उदास लड़के। एक बीमारी बड़े माशरे में फैली है जिसे डिप्रेशन कहते हैं, और हमारे नौजवान दोस्त, हमारे नौजवान बच्चे उसमें जरा ज्यादा मुब्तला हो जाते हैं। आइए आइए भाई, तशरीफ लाइए। नहीं कोई बात नहीं, ठीक। इतना वक्त बहुत दे दिया माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब। जी जी जी। तो हुजूरे वाला अर्ज ये करना है कि इस बीमारी की चपेट में हमारे जो नौजवान आजकल बहुत तेजी से आ रहे हैं। अच्छा, उसके नताइज ये हैं कि कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो मैं भी ऐसे ही एक हादसे से दो चार हुआ हूँ, मेरा घर ऐसे ही हादसे से दो चार हुआ है। मैं वो हादसा तो नहीं रोक पाया, लेकिन मैंने एक नज्म कही है, उसके 2-3-4 बंद है, वो आप तक पहुँचाता हूँ। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि हम उदास लड़कों से कौन पूछने आए। क्या बात है। हम उदास लड़कों से कौन पूछने आए, दिन कहाँ गुजरता है, रात कैसे कटती है। वाह, दिन कहाँ गुजरता है, रात कैसे कटती है, दोपहर में जलते हो, शाम कैसी लगती है, ख्वाब किसको कहते हैं, नींद कैसी होती है। वाह, हम उदास लड़कों से कौन पूछने आए। वाह, अगला बंद सुनाता हूं। हम उदास लड़कों से कौन पूछने आए, सबसे क्यों नहीं मिलते, रह रहे हो क्यों तन्हा,
चाहिए तुम्हें आखिर घर में वही क्यों कमरा जिसमें चाहने पर भी जी कभी नहीं लगता। हम उदास लड़कों से कौन पूछने आए, हम उदास लड़कों से कौन पूछने आए। और साहब ये भी बन सुनिए, किसकी याद में गुम हो, कैसे जख्म सीते हो, भूख क्यों नहीं लगती, ऐसे कैसे जीते हो, कितनी सिगरेटें दिन में, कितनी चाय पीते हो। हम उदास लड़कों से कौन पूछने आए, हम उदास लड़कों से कौन पूछने आए। और साहब ये आखिरी दो बंद इसके हाजिर करता हूँ, सुनिए जी इरशाद। और जब नहीं कोई पूछता तो ये लड़के, और जब नहीं कोई पूछता तो ये लड़के, और जब नहीं तो ये लड़के गिर के गहरे पानी में या तो फूल जाते हैं, गिर के गहरे पानी में या तो फूल जाते हैं, खुदकुशी की चौखट पर खुद को भूल जाते हैं, टांग कर कोई रस्सी उस पे झूल जाते हैं। इन उदास लड़कों का ऐसे अंत होता है, इन उदास लड़कों का ऐसे अंत होता है। ऐसे अंत से पहले इन उदास लड़कों का हाथ थाम लो यारो, ऐसे अंत से पहले इन उदास लड़कों का हाथ थाम लो यारो, और लगाओ सीने से और फिर कहो इनसे आप ये करीने से, मुश्किलें तो हल होंगी जिंदगी को जीने से, हो गया जो होना था तुम जिया करो प्यारे, क्यों उदास रहते हो खुश रहा करो, क्यों उदास रहते हो खुश रहा करो प्यारा। वो गजल भाई जिसका हुक्म है वो आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। ज्यादा पुरानी लगे तो बता दीजिएगा, नहीं सुना दूंगा। और भी कुछ शेर है, जैसा आपका हुक्म सर आपका बसा। सदर साहब आखिरी गजल, उसके बाद फिर आप भी कहिए, फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह हाजिर करता हूँ, सुनिए। दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। आप मुझसे भी पर्दा करें, अब किसी का भरोसा। बहुत उम्दा शेर आगे करता हूं, सुनिए। कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरूर आज है, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। बहुत शुक्रिया साहब। क्या जरूरी है हर रात में, क्या जरूरी है हर रात में, चांद तुमको मिले जाने जान, क्या जरूरी है हर रात में,
चांद तुमको मिले जान जा, जुगनुओं से भी निस्बत रखो, चांदनी का भरोसा, जुगनुओं से भी निस्बत रखो। और वो शेर सुन लीजिए जिसके लिए आपको जहमत दी गई है। जिंदगी की हकीकत है क्या और जिंदगी है क्या, 2 मिसरों में आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए साहब। जी अता हो। इस खुशी का भरोसा नहीं, वाह, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, क्या बात है। जिंदगी कैसे बेहतर बने, वाह, रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, इतने दुख जिंदगी के लिए और इसी का भरोसा, इतने क्या बात है नदीम भाई, वाह 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 के लिए, वाह, बहुत ही ना। तो आखिरी शेर सुनिए साहब। इरशाद। पत्थरों से कहो राज़े दिल, पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये ना देंगे दगा आपको, वाह, पत्थरों से कहो राज़े दिल, ये ना देंगे दगा आपको, ऐ नदीम आज के दौर में आदमी का भरोसा। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर नदीम शाह साहब। 2 मिनट बैठ जाइए। ये जो है ये तोहफा है जो हम मेहमानों की खिदमत में दिया जाना है। आइए राशिद राहत साहब इस काम को मुकम्मल कर लीजिए। 2 मिनट और आप तशरीफ रखें, सिर्फ 2 मिनट, घड़ी देखकर 2 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। भाई 2 मिनट आ जाइए, 1 मिनट। आप लोग तशरीफ रखें, बस 5 मिनट के लिए। शोरा किराम से गुजारिश है कि तशरीफ रखें। शोरा किराम से गुजारिश है कि आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।